हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। मैं आचार्य आनंद पाठक आप सभी का कर्मकांड में आनंद पाठक में हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कुछ ऐसी सामग्री, कुछ ऐसी वस्तु शायद कह सकता हूं, लेकिन वस्तु ना कह के भी महत्वपूर्ण जो हमारे पूजा में जो सामग्री होनी चाहिए वह बताऊंगा। जैसे कि आज आप इस दीपावली पर घर के लिए क्या बचा सकते हो। वैसे तो हम जैसे सोना लेते हैं या चांदी लेते हैं या चांदी के सिक्के आदि बहुत कुछ सब अलग अलग अपनी परिस्थिति के अनुसार सब शॉपिंग करते हैं या बाय करते हैं, लेकिन पूजा से रिलेटेड कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें संपूर्ण या अवश्य दीपावली में लेके हमारे घर में स्थापित करनी ही चाहिए। और देखिए ये चीज भी है, ये भी आप सदैव याद रखिएगा कि आप जो भी सामग्री लेते हैं तो ये लाइफ में एक ही बार देनी है। ऐसा नहीं है कि आप अगली दीपावली पर फिर से लीजिए, उसके बाद फिर से लीजिए। ज्यादातर चीजें या सामग्री ऐसी होती है जो आप हर दीपावली पर उसकी खरीदी करते हो, शॉपिंग करते हो, बाहर से बाय करते हो, लेकिन मैं जो आपको आज बताऊंगा वो ऐसी अद्भुत अमूल्यवान सामग्री है जो रखने से हो सकता है आपका जीवन संपूर्ण रूप से परिवर्तन हो सकता है। तो आज इस वीडियो में अवश्य मैं आज वो सामग्री के विषय में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का विषय, इस दीपावली में बसाए महत्वपूर्ण अमृत समान पूजा की सामग्री है। सबसे पहले कूर्म पृष्ठ श्री यंत्र, अर्थात कछुए के ऊपर जो श्री यंत्र होता है जिसे कूर्म पृष्ठ श्री यंत्र कहते हैं, और वो ऑथेंटिक, पवित्र, उत्तम अगर होता है तो आपके घर में सदैव लक्ष्मी का निवास होता है। और जैसे इस विषय में पहले विस्तार से वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि इसके दर्शन मात्र करने से भी साधक, यजमान या मनुष्य को सभी प्रकार के योग और भोग का सुख प्राप्त होता है अगर वह उत्तम तरीके से यंत्र हो तो पहली कोशिश कीजिए कूर्म पृष्ठ श्री यंत्र। उसके बाद है मेरु पृष्ठ यंत्र, अर्थात जिसके नीचे कछुआ नहीं होता, सिर्फ मेरु समान यंत्र होता है, उसे मेरु पृष्ठ यंत्र कहा जाता है। उसका भी थोड़ा बहुत कूर्म पृष्ठ जैसा ही फल प्राप्त होता है। तो मेरु पृष्ठ यंत्र को भी घर में रखने से उससे भी घर में लक्ष्मी के द्वार खुल जाते हैं, लक्ष्मी आगमन के द्वार खुल जाते हैं। उसके बाद है तीसरा प्रकार जो श्री यंत्र का है जिसे भूपृष्ठ श्री यंत्र कहा जाता है, जो तांबे के ऊपर अंकित किया जाता है सभी मंत्र आदि के साथ और उसको लेटाकर रखा जाता है मंदिर में, तो वो कहलाया जाता है भूपृष्ठ, जो जमीन के ऊपर सीधा हम रख सकते हैं। तो तीसरा श्री यंत्र का प्रकार ये भी है। अब देखिए ये तीनों यंत्र अलग अलग है, जैसी आपकी परिस्थिति है उस हिसाब से आप चाहो वह शॉपिंग या बाय कर सकते हो या खरीद सकते हो, लेकिन याद रखिएगा ये सब यंत्र प्राण प्रतिष्ठा आपको करवाने होंगे या प्राण प्रतिष्ठा युक्त अगर होते हैं तो वो आप लेकर रख सकते हैं। ये सब लेने के बाद जैसे आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने ही कहा है कि श्री यंत्र के राइट हैंड साइड में अगर जब कनकधारा यंत्र को रखा जाता है, और ये विद्वानों का भी मत है, तब जो श्री यंत्र की शक्ति है वो 300 गुना अधिक बढ़ जाती है। तो उसके पश्चात आप चाहो तो कनकधारा यंत्र को भी खरीद सकते हैं। वैसे ही जो मेरा खुद का रिसर्च है, वैसे ही उसकी लेफ्ट हैंड साइड अगर आप कुबेर यंत्र रखते हो तो धन के बहुत प्रकार के द्वार खुल जाते हैं, आप कर्ज से मुक्त भी हो सकते हो और जीवन में सभी प्रकार से सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। तो कुबेर यंत्र भी आप खरीद सकते हो। उसके पश्चात कहा जाता है जब धन अधिक बढ़ जाता है तो मनुष्य के जीवन में अहंकार की उत्पत्ति वैसे ही हो जाती है। तो उस अहंकार को काटने के लिए या जब भी आप आगे बढ़ते हो आपके शत्रु काफी बढ़ जाएंगे, आपके जीवन में काफी समस्याएं आ सकती है। तो उसके लिए विशेष रूप से आप लक्ष्मी विनायक यंत्र या गणेश जी का यंत्र आप रख सकते हो ताकि आपके जीवन में कोई संकट ना आए। ये यंत्रों के बाद गोमती चक्र सिद्ध करने के लिए दीपावली उत्तम होती है, तो आप यथाशक्ति गोमती चक्र आप ले सकते हो। उसके विषय में भी हम वीडियो पहले ऑलरेडी बना चुके हैं, आगे भी शायद हम बनाएंगे। तो आप गोमती चक्र खरीद सकते हैं और गोमती चक्र के अलग अलग बहुत प्रकार के प्रयोग है जिससे लक्ष्मी तो प्राप्त होती ही है, लेकिन शत्रु बल क्षय हो जाता है और बहुत प्रकार के लाभ गोमती चक्र से प्राप्त होते हैं। तो आप गोमती चक्र भी खरीद सकते हो। जैसे घोड़े की नाल, नरक चतुर्दशी के दिन घोड़े की नाल को भी सिद्ध करके आप अपने घर के बाहर लगा सकते हो। घोड़े की नाल
आप मुख्य द्वार के बाहर लगाते हो तो उससे आपके घर का प्रोटेक्शन होगा, घर के सभी सदस्यों का प्रोटेक्शन होगा, किसी भी प्रकार का विघ्न, भूत प्रेत आदि जो भी पिशाच आदि जो पीड़ा होती है उससे आप मुक्त रहोगे। तो घोड़े की नाल आप रख सकते हो। फिर जो महत्वपूर्ण सरल जो सामग्री है, नित्य पूजा में जब आप पूजा करने के लिए बैठते हो तो दर्भासन होना बहुत आवश्यक है। दर्भासन से उत्तम और कोई आसन नहीं है, तो आप दर्भासन भी इस दीपावली में बसा सकते हो। वैसे ही जब आप माला करते हो, हमने बहुत बार देखा है जब सब लोग खुली माला करते हैं या माला के ऊपर जैसे कपड़ा रख कर फिर माला करते हैं, तो माला के लिए आप गौमुखी बसाइए। गौमुखी के साथ आप जैसे चाहो तो प्राण प्रतिष्ठा युक्त या माला लेने के बाद प्राण प्रतिष्ठा आप कर सकते हो। तो रुद्राक्ष की माला ले सकते हो, स्फटिक की माला ले सकते हो, कमलगट्टे की माला ले सकते हो, रक्त चंदन अर्थात लाल चंदन की माला ले सकते हो, तुलसी की माला आदि ले सकते हो। तो इस प्रकार से आप अलग अलग प्रकार की या आप जिस देव के लिए जो भी माला चाहते हो वो माला भी इस दीपावली में आप खरीद सकते हो। फिर उत्तम दक्षिणावर्ती शंख, राइट हैंड साइड जो होता है शंख, राइट साइड वाला जिसे दक्षिणावर्ती शंख कहते हैं, वो भी दीपावली में पूजन के लिए भी उत्तम है। अगर आपके पास नहीं है तो आप रख सकते हो घर में, सर्वोत्तम है। और शंख का महात्म्य भी बहुत प्रचुर मात्रा में हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शंख को कैसे रखा जाता है, उससे क्या क्या फायदे हैं, उसके क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो दक्षिणावर्ती जो शंख है वो दीपावली में अवश्य आप चाहो तो खरीद सकते हो। और उसके अलावा जैसे सियार सिंगी आदि होती है, उसके अलावा भी बहुत सारी जैसे काली हल्दी होती है, ये सारी चीजें भी आप दीपावली में खरीद सकते हो। लेकिन मैंने जो चीजें आपको बताई है, जो सामग्री बताई है, वो काफी बेसिक है, आप रख सकते हो। और उसके अलावा जैसे बहुत लोग होते हैं कि जो चांदी के सिक्के या सोने के सिक्के आदि लेते हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, जैसे मान लीजिए आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो मैंने जो जो चीजें बताई आप अपने हिसाब से परिस्थिति के अनुसार खरीद सकते हो नए वर्ष में, या अपने भगवान के लिए, मंदिर के लिए। क्योंकि हम अपने लिए तो सब कुछ खरीदी करते ही है, लेकिन भगवान के लिए, मंदिर के लिए, पूजा पाठ के लिए क्या हम लेते हैं कुछ भी? तो जो सामग्री मैंने बताई वो आप ले सकते हो। उसके अलावा जैसे मान लीजिए आपके घर में आपकी परिस्थिति अच्छी है तो आप चांदी के दिया ले सकते हो। जैसे अगरबत्ती या धूप बत्तियां प्रज्वलित करते हो तो उसके लिए एक अच्छा सा स्टैंड बनवा सकते हो। जैसे आप भगवान की पूजा में भगवान को टीका लगाते हो तो चांदी की कटोरी आदि बनवा सकते हो। तो ये जो सारी चीजें हैं आप भगवान के लिए या मंदिर के लिए या पूजा पाठ के लिए, या आप स्वयं नित्य पूजा पाठ करते हो, साधना करते हो, तो ऐसी ही कुछ सारी अच्छी चीजें आप इस दीपावली में अपने घर ला सकते हो। लेकिन मैंने जो आपको चीजें या जो सामग्री आपको बताई है वो सर्वोत्तम है, उत्तम है। और जैसे मैंने कहा, देखिए आप चाहे कहीं पर से भी सामग्री लो, इसमें किसी ब्राह्मण या किसी पंडित का कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि कुछ इस बार मैंने कमेंट्स पढ़ी थी, जैसे लोग सोचते हैं कि ये पूजा पाठ से सिर्फ कोई पंडित या ब्राह्मण कमाते हैं, ऐसा नहीं है। जो भी सामग्री आप खरीदोगे वो किसी दुकान में से लाओगे तो वो दुकान वाला कमाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक ही उदाहरण देंगे, जैसे दर्भासन है, हम किसी को दर्भासन देते हैं तो जो वो दर्भासन जो बनाते हैं वो कोई ब्राह्मण या पंडित नहीं होता है, या होता भी है, मान लीजिए अगर ब्राह्मण भी होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम पहले दर्भ लाते हैं नदी किनारे से, जो दर्भ लाते हैं उनको भी उसका मूल्य दिया जाता है। वो दर्भ लाने के बाद उसको अच्छी तरह से छान के, किसी को लग ना जाए, किसी को चोट ना पहुंचे, वो कहीं पर भी लग ना जाए, अच्छा है या उसमें कुछ सड़ा हुआ है तो वो निकाल के अच्छा जो भी होता है, वो कोई मजदूर होता है या जो कारीगर या कलाकृति वाला होता है वो ये कार्य करता है, उसको भी उसका मूल्य मिलता है। उसके बाद उसको जो बांधते हैं वो कई सारी बहनें होती है, महिलाएं होती है जो भगवती स्वरूप है, उससे उनका भी घर चलता है, रोजी रोटी चलती है। और उसके बाद वह आसन संपूर्ण जब रेडी होता है तब जाके उसके ऊपर जो टैक्सेस लगता है उससे गवर्नमेंट भी अर्न करता है मनी, और उसके बाद आपके तक पहुंचता है। ये तो मैं सिर्फ दर्भासन का कहता हूँ, उसी हिसाब से यंत्र, पूजा सामग्री आदि होता है। तो किसी एक को इस चीज से फायदा नहीं होता है। आप जो लोग समझदार है वो समझ सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा कुछ कमेंट की थी, कुछ लोगों का यह प्रश्न भी था, वो लोग शायद गलत भी नहीं है। उन लोगों का प्रश्न था कि उनके मन में यह बसा हुआ है कि नहीं, पूजा पाठ यानी सिर्फ कोई एक ही व्यक्ति या कोई एक ही वर्ग कमाता है, ऐसा नहीं है। इससे पीछे अगर आप सोचोगे तो बहुत सारे लोग, एक कनेक्शन होता है, एक चेन होती है जिससे सबका घर, रोजगार, सब कुछ चलता होता है। फिर भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको एक मुझे संकेत देना था
कि एक कड़ी से भी दूसरी बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ी होती है, एक के ऊपर सब कुछ नहीं होता है। फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, या जिन्होंने भी यह प्रश्न पूछा था। अपेक्षा है कि उनको उसका उत्तर मिल गया है। साथ ही में फिर से मैं कहूँगा, आपकी परिस्थिति के अनुसार आप जो भी पूजा पाठ के लिए, नित्य पूजन के लिए, अपने लिए या भगवान के लिए, अपनी परिस्थिति के अनुसार आप जो भी सामग्री चाहो बसा सकते हो। और मैंने फिर से कहा, ये ऐसी अद्भुत सामग्री है जो एक बार घर में रखकर, पूजा पाठ मंदिर में आदि रखकर या करने से आपके जीवन में अवश्य परिवर्तन हो सकता है। ये था आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइए। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, बिना भूले वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम।